सुरेश जोशी जी, मुझे लगता है एक बार जल्दी से इस पर आपकी टिप्पणी हो जाए, उसके बाद में बाकी मेहमानों के पास। देखिए साहब, सब लोग अपने कागज तो दिखा रहे हैं, कोई 1966 का, कोई 1923 का मैप लेकर आया हुआ है, कोई 1925 के कागजात लेकर आया हुआ है। तो इनकी बात आपको सुननी तो पड़ेगी ना सुरेश जी। आप कागजात को कैसे झूठा करार दे देंगे? नहीं, आप उनके बयानों को खारिज करते हैं, लेकिन जो पेपर में है, पेपर को कैसे खारिज किया जा सकता है? चित्रा जी, हम कोई बयानों को खारिज नहीं कर रहे हैं, हम पेपर को भी खारिज नहीं कर रहे हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि 1966 में जब जजमेंट कोर्ट ने आपको दे दिया, 1966 के अंदर भारत में किसकी सरकार थी, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार थी, क्यों इनको पोजीशन नहीं दिया गया? प्रश्न आज ये खड़ा होता है। अगर 1966 का कोई कागज है तो 1966 की भारत की सरकार ने और प्रदेश की सरकार ने हल्द्वानी वासियों को क्यों उनको जो है कि उनकी जमीन का हक नहीं दिया? ये बड़ा प्रश्न है। जो लोग आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं। और दूसरा विषय ये है कि जो आज की सरकार है वो सरकार तो इसमें कहीं है ही नहीं, क्योंकि इसलिए नहीं है कि 2007 में जब कांग्रेस की 2006 तक सरकार थी तो ये लोग हार चुके थे, तो 2007 में कोर्ट चले गए, और 2016 में जब ये मामला सुनवाई में आया तो कांग्रेस की सरकार थी, वो खड़ी भी नहीं हुई न्यायालय के अंदर। इसलिए प्रश्न आज ऐसे खड़े होते हैं कि जो पूर्ववर्ती सरकारें थी उन्होंने इस मामले को एक बार नहीं दर्जनों बार स्कूल जाया है। जी डॉली शर्मा जी, सवाल तो बड़ा है ना। देखिए 2006-07 की बात हो या 2016 की बात हो, अगर आपकी सरकार यहाँ पर थी, जैसा कि उनकी ओर से आपके ऊपर आरोप भी लगाते हुए सवाल पूछे गए हैं, तो क्यों नहीं फिर लीगलाइज करके पूरी तरह से इन लोगों को वैध तरीके से यहाँ पर बिठाकर एक पुख्ता कागजात इनको सौंप दिए गए? अब बीजेपी पर आरोप लगा देने से आपका जो इतिहास रहा है वो मिट तो नहीं जाएगा, क्योंकि बार बार कागज लेकर ये कब तक अदालतों की दहलीज पर, जिंदगी यहीं पर तो नहीं अटकी रहेगी ना। अगर कांग्रेस की सरकार ने इनको पुख्ता कर दिया होता तो आज इन लोगों को ये दिन नहीं देखने पड़ते। डॉली शर्मा जी, जो आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर बीजेपी के प्रवक्ता। जी चित्रा जी, फरेब और झूठ की रफ्तार भले ही तेज होती है, पर जीत हमेशा सत्य की होती है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट को का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, साधुवाद देती हूँ। और दूसरा, हल्द्वानी की जनता को और कांग्रेस पार्टी के पूरे उत्तराखंड के संगठन को, जिन्होंने मजबूती से उन 50,000 लोगों की लड़ाई उनके साथ मिलकर लड़ी और आज यहाँ तक पहुंचे। देखिए, ये इस तरीके की अनर्गल बातें कर कर सच के सामने नहीं, सच को छुपा नहीं सकते। ये सिर्फ उत्तराखंड में ऐसा नहीं कर रहे हैं चित्रा जी, ये उत्तर प्रदेश में भी लगातार बुलडोजर से लोगों को, बसे हुए लोगों को उजाड़ने का काम कर रहे हैं, घरों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। हम लगातार कह रहे हैं ये तोड़ने का काम करते हैं, जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी से होता नहीं। और ये सीधा सीधा आप देखिए किस तरीके से 50,000 लोगों को इन्होंने सड़क, बीजेपी यूपी को लेकर दावा करती है कि वहां पर जो अपराधी रहे हैं, अगर उन्होंने सहयोग नहीं किया, फिर उनकी ओर से कुछ गलत किया गया, फिर वहां पर बुलडोजर चले हैं, तो उत्तर प्रदेश के मामले को आप उत्तराखंड से कैसे जोड़ सकती हैं? वहां पर तो वो अपराधियों की बात करती है, यहाँ पर तो 50,000 लोगों की जीवन का सवाल है ना। डॉली शर्मा जी, चित्रा जी, गरीब लोगों को, मध्यम वर्ग के लोगों को जिस तरीके से बीजेपी आज प्रताड़ित कर रही है, हल्द्वानी इसका सबसे बड़ा जीता जागता सबूत है। सड़क पर छोड़ दिया इन लोगों ने भरी सर्दी में जनता को। ये बसाने का काम कब करेंगे? सिर्फ उजाड़ने का काम करते हैं, सिर्फ तोड़ने का काम करते हैं, जोड़ने का, घर बसाने का काम